हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज के एफएफ का लास्ट एपिसोड है। आपको पसंद आए तो बहुत सारे कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जहाँ से ख़त्म करते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक 20 साल का लड़का अपनी ग्रैंड मदर की ग्रेव में रो रहा होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और बोल रहा होता है, ग्रैंड मदर मैं अमेरिका में गया पढ़ाई करने के लिए और आप यहाँ पे मुझे छोड़ के चली गई। ग्रैंड मदर ऐसा क्यों किया आपने? आप मुझे चलिए घर में, सब मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, कोई मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा है, पैसे प्रॉपर्टी के लिए मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। प्लीज़ ग्रैंड मदर मेरी मदद कीजिए। और वहाँ से उसकी बहन कार से निकल के आती है, बोलती है, तुम्हें क्या कर रहे हो जान? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रातों में ग्रेव में आना यहाँ मना है। तुम जानते हो ना रात को क्या क्या गलत गलत बुरी शक्तियाँ यहाँ होती हैं, और तुम यहाँ अकेले यहाँ क्यों रो रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना ग्रैंड मदर की तबीयत अच्छी नहीं थी। और वो बोलता है, जीजी ऐसा मत बोले जीजी, आप तो जानती है ना मुझे आस्ती गिस्ती कुछ नहीं चाहिए। मुझे पैसे रुपए और ये हमारी प्रॉपर्टी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी ग्रैंड मदर चाहिए। और उसकी बहन ड्रिलवा आके उसको लेके जाती है और उसे बोलती है, जान तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए। रात में आके तुम जानते हो तुम्हारे को कोई भी किडनैप कर सकता है, तुम तो जानते हो ना, तुम एक लौते वारिस हो और मेरा कोई और भाई भी नहीं तुम्हारे सिवा। चलो घर चलते। तो बोलता है, दी मुझे यहाँ ग्रैंड मदर के पास रहने। बोलती नहीं, हम कल आ जाएंगे, लेकिन रात में नहीं। तुम्हें पता टाइम क्या हो रहा है? रात के 8:30 हो रहे हैं, चलो यहाँ से, बोलती है। और जब वो जा रही होती तो हमारा लेंजर बोलता है, विंग विंग तुम आ गए, विंग तुम आ गए, बोल के भाग के जाके उसे गले लग जाता है। और वो उससे धक्का दे, बोल, छी तुम्हारे पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है, दूर रहो मुझसे, और मुझे हाथ मत लगाओ। मैं कोई विंग विंग नहीं हूँ, मेरा नाम साउस जान है, समझे तुम? और ये मेरी बहन दिलरुबा है, मैं किसी विंग को नहीं जानता, और दूर रहो मुझसे, खबरदार मुझे अगर हाथ लगाया तो। गंदे इंसान, अपना मुंह देखा तुम? किसी ओल्ड मैन के जैसे लग रहे हो, हटो, बोलता है। और बहुत टाइम, ये देखो अपना ये देखो, 1 मिनट रुको। और अपनी कार से शीशा लेकर बोलता है, ये देखो, देखा है तुमने अपनी शक्ल, तुम कितने डरावने लग रहे हो। और जब लेंजर अपना मुंह देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वो है। 5 सालों में वो कैसा हो गया करके वो परेशान हो जाता है अपने आप को देख। जाओ पहले अपने आईने में अपना सूरत देखिए, उसके बाद में मुझसे आना बात करने के लिए, बोलता है। और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, जीजी मुझे यहाँ बैठने दो। बोलती, नहीं, तुमने देखा एक बुढ़े को तुम्हें किस तरह से पकड़ रहा था? रात में कुछ भी हो सकता है, हम कल आएंगे, बोलती है। और वो कार में बैठ के चले जाता है। और लेंसन फ़ौरन अपना सेल निकालता है, उस गाड़ी के नंबर का फ़ोटो खींच के अपने पास रख लेता है और बहुत ध्यान से देखता है। और उसे इस बात का यकीन नहीं होता कि विंग वापस नहीं है। उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये मेरा विंग ही है, ये मेरा वाइफ ही है, जिसको मैंने बहुत बुरी तरह से मार दिया था। यानी वो मरा नहीं, वो जिंदा था, और सब मुझसे पनिश करने के लिए मुझसे छुपा रहे हैं। और वो फ़ौरन जाता है और फ़ौरन जाके एक अच्छे से उसमें जाके अपने आप को पहले नीट करता है। पहले एक छोटे से शेविंग के शॉप में जाता है, पूरे अपने आप को नीट कर लेता है। उसके बाद में पूरे कपड़ों को फेंक के उसके बाद में एक इंसान को कॉल करता है, और वो इंसान आता है, उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस लेके आता है। और वो बहुत अच्छे से बाथ में स्नान करता है, उसके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही होती, कटिंग गिटिंग पूरी तरह से नीट हो जाता है। जैसे कि वो 5 साल में जो लेंजन था पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर लेता है। अब बिल्कुल पुराना 5-6 साल पहले वाला लैंग वांगजी बन जाता है वो पूरी तरह से। अब बहुत सुंदर मसाज घिसा करवा के 8 घंटों की मशक्क़त के बाद उसकी पूरी बॉडी के, फेस के और हाथ पाँव के पूरे एकदम से पूरी तरह से काया पलट हो जाती, पूरी तरह से वो एकदम नीट क्लीन हो जाता है। और उस एड्रेस को बोलता, तुमने पता लगाया नंबर कौन सा? बोलता, हाँ सर मैंने पता लगवाया है, ये शू जोन का घर है। क्या नाम है? बोलता, सू जोन का घर है। उनका कोई नहीं है, उसकी सिर्फ एक बहन है जो अपने भाई को अमेरिका में भेजी थी। और ये बच्चा जिसके बारे में आप बात करते इसका नाम साउस जान है। और ये अमेरिका से परसों ही अपनी पूरी ये बीएससी कंप्लीट करके आया। वो एक डॉक्टर बनने का कोर्स कर रहा था, एमबीबीएस पूरी तरह से कंप्लीट करके, और उस एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट आया था। और अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आया था। जब उसे पता चला ग्रैंड मदर नहीं है, मर गई है 2 साल पहले, तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी बहन ने छुपाया था कि अगर पता चल जाता तो उसका भाई कंप्लीट नहीं करता एमबीबीएस। वो बात समझ के उसने उसे बताया नहीं। और जब उसे पता चला तो भागा रात का टाइम नहीं देखा और अपनी ग्रैंड मदर के गहवे में आके रोने लग गया।
तो लैंसन बोलता पक्का वो वीवू जान नहीं? बोलता हाँ सर वो साउथ जान है, आप चाहे तो मैं आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के ला सकता हूँ। और बोलते क्या उम्र होगी उसकी? बोलता सर उसकी उम्र अभी 20 ख़त्म हुई है और 21 साल अब उसको चलेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगले महीने अगस्त 5 को उसका बर्थडे है। तो वो सॉरी सर मैं बताना भूल गया, क्या बोलते हैं अक्टूबर 5 को उसका जन्मदिन है साउजान का। बोलता अच्छा, और मेरा जन्मदिन अगस्त 5 को है, यानी 1 महीने का गैप पड़ता है। और ऐसा बोलता है और सर हिलाता है। बोलता है मेरे ऑफिस का क्या हाल है? बोलता है सर सब कुछ ठीक ठाक है। और मेरे भाई और अंकल का क्या हाल है? बोलता है सर वो लोग यहाँ नहीं है, आपको तो जानते। हाँ मुझे पता, उन्होंने मेरे गुस्से से रिश्ता तोड़ दिया, और अमेरिका में है। कैसे? बोलता है सर अच्छे, उनका बिज़नेस वहाँ अच्छा चल रहा है। तो ठीक है बोलता है। और उसके बाद में वो अपने लैंड हाउस जाता है पूरी तरह से। बोलता है यहाँ पे पटाखे और अच्छे से सजाया जाए और बहुत सारे लोग को इन्वाइट किया जाए, और जो लड़का MBBS से पढ़ के आया है हमारे घूसू के हॉस्पिटल में, उसके ट्रेनिंग के लिए उसके लिए एक लेटर भेजा जाए। उसे बिल्कुल मत बताना कि मैं कौन हूँ, और लेटर भेज को इंटर्नशिप 3 साल की रहती उसे यहाँ कंप्लीट करने के लिए बोलो, ये बात बोलता है। तो ठीक है बोलता है। और उसके घर में दूसरे दिन लेटर पहुँच जाता है। तो बोलती है क्या तुमने किया था? तो बोलता है मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने किया था कि नहीं। हाँ हाँ मैंने किया था, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। बोलती है बोलती तुम आज ग्रैंड मदर की गेवे में नहीं जाओगे? बोलता नहीं मुझे नहीं जाना। बोलता है तो बोलती ठीक है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आती हूँ, गुसूलैंड से आया था उस हॉस्पिटल में, तुम्हारे को 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। वो जाता है और लैंसन जानबूझ के अपने हाथ में गोली मार लेता है, क्योंकि उसको जानना था कि ये साउथ जान है या मेरा वीवू जान है। और जब वो जाके वहाँ गोली मार लेता है और बोलता है प्लीज़ कोई मेरी मदद कर, तो हमारा जान भाग भाग के आता। बोलता है क्या हुआ आपको? बोलता किसी ने मुझे गोली मार दी है, प्लीज़ मेरी मदद की। तो बोलता मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो पुलिस को कॉल करता, जब पुलिस आती है तो बोलते मास्टर लैंड आप? बोलता हाँ मैं, मुझे किसी ने गोली मार दी। बोलता ठीक है, और FIR लिख लेता। आपने देखा किसने मारे? बोलता नहीं मुझे पता नहीं। ठीक है मैं इंक्वायरी करूँगा। बोलता और हमारा जान बोलता है आप लोग यहीं पर खड़े रहेंगे, इसे डॉक्टर को बुलाए। तो बोलता कि आप डॉक्टर नहीं? बोलता सॉरी मैं डॉक्टर नहीं, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी सीख रहा हूँ। बोलता है और एक डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर कोई और नहीं, विंचिंग रहती है। विंचिंग लहरों आँख से देख रहे होते उससे, और वो विंग को जान को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होती, क्योंकि उसको पता रहता है कि ये हम उनका विंग नहीं है, ये जान है, ये साउथ जान है, और ये अमेरिका में पढ़ता था। ये दिलरुबा उसकी दोस्त का भाई है। ये एक इत्तेफाक है कि इसकी सूरत मिलती है। और वो जाके विंचिंग को बोलता है विंचिंग बताओ कि ये वीवू जान है। और वो बोलती है खबरदार विंग का नाम अपनी गंदी ज़ुबान से मत लो, ये विंग नहीं है, ये साउथ जान है, मेरी फ्रेंड दिलबरा का एक लौता भाई जिसकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल है। और तुम चाहो तो पूरा सर्च कर सकते हो, ये विंग कहीं से नहीं है। तुम क्या भूल गए हो? विंग 28 ईयर्स का था, और तुमने और उसने एक साथ ही पढ़ाई की थी। क्या तुम्हें ज़रा भी दिमाग क्या ख़त्म हो चुका है क्या? ये बोल के चली जाती है वो। और हमारा लैंसन सोचता है ये बात तो सच है, विंग 28 ईयर्स का था और 5 साल अब मिलाया जाए तो विंग अभी 33 ईयर्स का होता था। ये बात सोच के उसको बहुत गिल्टी फील होता है, और वापस वो उसी घाव के साथ घर चला जाता है। और एक उसकी दाई माँ आती है और बोलती है बेटा जो हो गया सो हो गया, अब पश्चाताप के आंसू बहुत बह गए, बेटा जाओ अपना जीवन जियो, से कब तक चलेगा ऐसा? बोलता है माँ मुझे फिर ये सब नहीं करना। बोलती नहीं बेटा तुम्हारे को गलती का एहसास है, भगवान ने तुम्हें माफ़ किया है, इसलिए तो तुमने आज जो इंसान दिखा वो बिल्कुल तुम्हारे को विंग के जैसे दिखा, भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब उस इंसान को अपने लाइफ में लाओ, और तुम्हारे जान की कमी पूरी तो नहीं कर सकता है, लेकिन उसे अपनाओ, शायद थोड़ा तो गिल्ट तुम्हारे मन में कम होगा। इसी तरह वो 2-3 दिन और 15 दिन 2 रोज़ विंग को दिखता था इन सब डॉक्टर की ट्रेनिंग करते हो। अब ट्रेनिंग को 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, और 3 साल से एवरीडे लैंसन हमारे साउजान को डेली एक बुकेट भेजा करता था, डेली रेड फ्लावर्स भेजा करता था। और विंचिंग जानती थी ये सब कौन है, लेकिन उसको लैंसन से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो उससे दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके दोस्त को मार दिया था। ऐसे 3 साल फुल भेजने के बाद में लास्ट ऑफ फाइनल वो बोलता है कि जो भी कोई भेज रहा है वो प्लीज़ मेरे से आके सामने मिले, बस अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है। और जब ये कार में बैठ रहा होता है तो लैंसन दूसरे कार से का डोर खोल के आके अंदर बैठ जाता है। बोलता है साउजान ये मैं हूँ वांग ईबो, मैं एक वांग ग्रुप का सेकंड हायर हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और बोलता है मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ। बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो, और मैं जानता हूँ तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
और बोलता है नहीं मैं अभी तुम्हें जानता नहीं। तो बोलता है हम लोग क्यों ना डेट क्यों नहीं करते हैं ताकि तुम मुझे जान पाओ, बोलता है। और वो उसको लेके जाके पेड़ के पास बैठ के अपने बारे में सब कुछ बताता है। तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उठ के लैंजन को एक झापड़ मारता है। बोलता है तुम प्यार की बातें करते हो, तुमने अपने वाइफ को, प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया और इतनी बेरहमी से मार दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम अपने वाइफ विंग को इतनी बुरी तरह से मार दिया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, कल तुम किसी और की बातों में आके मुझे भी मार दोगे। आई एम सो सॉरी, मैं तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। और वो जाने लगता है। हमारा लैंजन सीधे तरह लेट के उसका पाँव पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बोलता है प्लीज़ गॉड ने मुझे एक मौका दिया है अपनी गलतियों का गिल्टी फील को सही करने का, और तुम्हें भेजा मेरी लाइफ में, वरना तुम ही बताओ 5 साल पहले तुम मुझे कभी दिखे नहीं, तुम्हारे बारे में मुझे पता भी नहीं चला था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे एहसास है कि अपनी गलतियों का, किसी की बातों में आके मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है और हमारे जान को उसके ऊपर बहुत तरस आता है और वो 5 साल में क्या बीती हो सब बताता है उसको। और उसका दिल पे पूरे तूड़ तूड़ हो रहा होता है, उसके दिल में भी बहुत पेन हो रहा था। वो बोलता है ईवो उठो, बोलता है। और ईवो जब उठता है तो फ़ौरन उसे गले लगा लेता है। बोलता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये बात सुन के हमारा लैंजन उसे पैशनेटली किस करता है और उसको बहुत सारा लिक करता है और उससे बोलता है थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। बोलता है ये मैं विंग नहीं हूँ जो तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ़ कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। जो तुमने गलती की उस गलती को सुधारो और जाओ और उसके घर वालों से माफ़ी मांगो, बोलता है। और ये दिलरुबा के पास जाता है तो दिलरुबा बोलती है कि तुम मेरे भाई से शादी करना चाहते हो, तुम्हें पता है मेरे भाई की एज अभी 24 है और तुम तो उम्र में काफ़ी बड़े हो, तुम तो अभी 34 के हो। तो हमारा जान बोलता है दी प्लीज़ ये मेरा फर्स्ट लव है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना। तो बोलती ठीक है, बोलती है। और क्योंकि उसके घर में हमारे जान के सिवा और कोई नहीं था तो अपने भाई को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। और बोलती लेकिन शादी करके तुम्हें क्या बोलते मेरे भाई को अच्छे से रखना पड़ेगा और वो जब चाहे जी सकता है, अपनी लाइफ इंजॉय कर सकता है, तुमसे कोई रोक टोक नहीं करोगे। बोलता नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा। और दूसरे दिन वो लेकर न्यूज़पेपर में छाप देते हैं कि वांग यीवो साउजान से इंगेजमेंट कर रहा है। और जब ये खबर अमेरिका में उसके भाई देखते हैं, जियान चैन देखता है, वेंचिंग देखता है, तो उन्हें इस बात का कोई शौक नहीं रहता कि उन्हें पता रहता है, वेंचिंग ने सबको बता दिया होता है कि लैंजन एक नए लड़के को डेट कर रहा है जो बिल्कुल हमारे विंग के जैसा ही है। तो जेबूजुन बोलते हैं वो विंग को डेट कर रहा है, साउजान को नहीं। उसे लगता है विंग और जान एक ही है, वो अभी भी बीमार है, बोलता है। और सब ना चाहते भी उसके एंगेजमेंट में आके उसे समझाते हैं कि वो विंग से शादी नहीं कर रहा है, विंग से एंगेजमेंट नहीं कर रहा, वो साउजान से एंगेजमेंट कर रहा है। और हमारा लैंजन बोलता है मुझे पता है कि ये साउजान है लेकिन इसमें हम मेरा विंग दिखता है इसलिए मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और जो गलती मैंने पहले की वो गलती नहीं करूँगा, किसी की बातों में आके अपने लाइफ को ख़राब नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मैंने बहुत पश्चाताप के बाद गॉड ने मुझे मेरे विंग को वापस दिया है साउजान के रूप में। मैं इस बार इसे नहीं खोऊंगा, मैं इसे बहुत प्यार करूंगा, हमेशा हैप्पी रखूंगा। ये बात वो सोचता है और बहुत गिल्ट करता है और सब लोग ताली बजाते हैं। उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है और सब लोग लैंजन को माफ़ कर देते उसकी गलती के लिए। और थोड़ी देर की बात है जब लैंजन सिगरेट बाहर खड़ा होकर पी रहा होता है तो हमारे वी वुजान सामने आता है। उसकी आत्मा आके बोलती है लंजा करके बोलती है और लैंजन जब पीछे देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते, उसके हाथ से सिगरेट गिर जाता है। बोलती लंजा मुझे आज खुशी है। नेक्स्ट बाय बाय गाइस, हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।